आज हम ईरान में फंसे उन 16 भारतीय नाविकों की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। पिछले साल दिसंबर में उनका तेल टैंकर एमटी वैलेंट रोअर जब्त कर लिया गया था और तब से वो एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में है। हम इस पूरी स्थिति को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है 8 दिसंबर को, जब ईरानी अधिकारियों ने इस जहाज को पकड़ा। और ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में हुआ है ना? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में। उनका आरोप था कि जहाज में करीब 6000 मीट्रिक टन अवैध डीजल है। लेकिन जहाज की जो कंपनी है वो इस बात को मान नहीं रही। नहीं, वो कहती है कि ये आरोप बिल्कुल गलत है और यहीं से पूरा मामला पेचीदा हो जाता है। तो सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जो इस सब में फंसे हुए हैं, चालक दल। कुल 18 लोग हैं, 16 भारतीय, एक बांग्लादेशी और एक श्रीलंकाई। और इनमें से 10 को तो बंदर अब्बास की जेल में डाल दिया गया है। जी, और बाकी के 6 अभी भी उसी जहाज पर हैं। और उनकी परिवारों ने मदद के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय से भी गुहार लगाई है। हाँ, लगाई है। सरकार ने अदालत को बताया भी है कि जो 10 लोग जेल में हैं, उन तक तो राजनयिक पहुंच मिल गई है। लेकिन जो 6 जहाज पर हैं, उन तक पहुंच अभी भी बाकी है। और जहाज पर जो हालात हैं वो तो सुनने में ही बहुत खराब लग रहे हैं। बहुत ज्यादा। परिवार वालों का कहना है कि उन्हें एक छोटे से कमरे में रखा गया है। न पीने का साफ पानी, न ठीक से खाना। और तो और जहाज के जनरेटर भी खराब हो गए हैं, जिससे शौचालय तक जाम हो गए हैं। स्वच्छता की गंभीर समस्या है। उफ। और इन सब के पीछे जाहिर है बहुत सी निजी कहानियां भी हैं। हाँ बिल्कुल। एक क्रू सदस्य हैं मसूद आलम, जिनकी मार्च में ईद के बाद शादी होनी थी। और एक सदस्य की पत्नी गायत्री सिंह ने तो ईरान पर बहुत गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ईरान इन नाविकों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये सब सुनकर सच में बहुत दुख होता है। अब जरा कंपनी की बात करते हैं। प्राइम टैंकर्स LLC। हाँ, इसके मालिक हैं जुगविंदर बराड़। वो ईरानी दावों को पूरी तरह से नकारते हैं। उनका क्या कहना है? वो कहते हैं कि जहाज में VLFO था, बहुत कम सल्फर वाला ईंधन तेल। अच्छा। और ये उनके अपने दूसरे जहाजों के लिए था, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ एक और चौंकाने वाली बात है। दिसंबर 2023 में ही उनकी एक और जहाज भी ऐसे ही पकड़ी गई थी। सही बात है। ये एक पैटर्न की तरफ इशारा करता है। और मामला यहीं खत्म नहीं होता। जुगविंदर बराड़ और उनकी कंपनियां खुद अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में हैं। जी, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग का तो सीधा आरोप है कि उनके कई जहाज ईरान के शैडो फ्लीट का हिस्सा हैं। शैडो फ्लीट, इसका क्या मतलब हुआ? शैडो फ्लीट एक बहुत गंभीर आरोप है। ऐसे जहाजों का एक नेटवर्क जो प्रतिबंधों से बचने के लिए अपनी पहचान और लोकेशन बदलकर तेल का व्यापार करते हैं। तो एक तरफ अमेरिका उन पर ईरान की मदद का आरोप लगा रहा है। हाँ। लेकिन इस पे बराड़ ने जो जवाब दिया वो तो और भी अजीब है। उन्होंने कहा, अमेरिका एक निर्विवाद देश है, कोई उस पर सवाल नहीं उठा सकता। ये बहुत ही दिलचस्प बयान है। एक तरफ आप पर प्रतिबंध लगे हैं और दूसरी तरफ आप ऐसा कह रहे हैं। शायद वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ईरान के साथ नहीं है। हो सकता है। उन्होंने ये भी अंदाजा लगाया कि शायद ईरान ने ये सोचकर जहाज जब्त कर लिया कि इसका मालिक कोई अमेरिकी या इजरायली है। तो ये सिर्फ एक जहाज और उसके माल का मामला नहीं है। इसके पीछे अमेरिका ईरान का तनाव भी एक बड़ा कारण है। बिल्कुल। और हमें यह भी याद रखना होगा कि ईरान में घरेलू ईंधन की कीमतें बहुत कम हैं। अच्छा। तो वहां से तस्करी एक बड़ी समस्या है और ईरानी अधिकारी समुद्री रास्तों पर बहुत कड़ी नजर रखते हैं। तो वो समझता है कि ये जहाज बस उस शक्ति की चपेट में आ गया हो। इसकी भी संभावना है। तो कुल मिलाके ये एक बहुस्तरीय संकट है। एक तरफ चालक दल का मानवीय दुख है, दूसरी तरफ कंपनी और ईरान के बीच का विवाद, और इन सब के ऊपर अमेरिका ईरान के तनाव और प्रतिबंधों की छाया है। सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया के महासचिव ने एक बहुत सही बात कही है। क्या? उन्होंने कहा, माल का फैसला कंपनी करती है, चालक दल नहीं। उन्हें जेल भेजना अमानवीय है। बिल्कुल सही। और ये घटना एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। हाँ। कि जब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और भू राजनीतिक लड़ाइयों के बीच ऐसे आम कर्मचारी फंस जाते हैं, तो उनकी जान और सुरक्षा की आखिरी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? कंपनी की, उनके देश की, या उस अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम की जो ऐसे नियम बनाता है?